मेरा नाम मोहम्मद शबीर चौहान है। बेसिकली मैं बिहाड़ी से बिलोंग करता हूँ और ये जो ट्रैवल का सफ़र है बेसिकली मैं ओवरसीज़ रहा हूँ। सब जो के दोस्त मुझे जानते भी काफ़ी, तो वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता रहा हूँ वीज़ाज़ वगैरह लगवाने। एक यूज़ टू हो गया और एक्सपीरियंस हो गया मुझे वहाँ जाने का आने का। ये जो प्रोफेशनल में आया हूँ कि चौहान इंटरनेशनल ट्रैवल क्यों बनाई जाए। कीनिया में जब कोविड आया था, कीनिया में लोग गए थे पाकिस्तान से। सऊदी अरेबिया की जो लेबर्स थी ना, कीनिया आने से उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान में PCR नेगेटिव बनाने लगे थे। तो कीनिया और दुबई और किर्गिस्तान, सऊदी ने अलाउंस किया था कि इन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी रहेंगे 14-15 दिन, फिर उनको सऊदी आने दिया जाएगा। तो हमने, जो कि मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, इमरान मिर्ज़ा साहब, जो कि मुझे इस बिज़नेस में भी लाने वाले और मेरे बॉस है इस मामले में। तो उनका शोरूम है वहाँ पे, फारिका लिमिटेड के नाम से, एक जापानवी कंपनी है। उनके तल्लुकात थे वहाँ पे इमिग्रेशन में, कीनिया में, जो कि बड़ा एक नाम है उनका उधर। तो पाकिस्तानी को वीज़ाज़ का मसला आ रहा था कीनिया के लिए, चूँकि मिर्ज़ा इमरान की रेफरेंस से इमिग्रेशन में तल्लक था। विदिन 30 मिनट हम 100 वीज़ा इशू करवा लिया करते थे, जो कि वो इमिग्रेशन से वीज़ा हुआ करता था। वीज़ा फिट इन करते थे और उसकी फ़ी पे करते थे। उसका जो रेफरेंस नंबर होता था इमिग्रेशन को हम देते थे और वहाँ वो वीज़ा जो ऑफिसर थी उनके जानने वाली, वो वीज़ा अप्रूव कर देती थी। तो ये सिलसिला हमारा चला और हमने काफ़ी लोग वहाँ कीनिया में फैसिलिटेट किए। इसलिए एक एरिया है उत्तर नैरोबी में, मैंने फिर वहाँ जाके होटल्स वगैरह लिए, चूँकि 22,000 बंदा हमने एकोमोडेट किया। पाकिस्तान के मेजॉरिटी जो लोग ट्रैवल एजेंट्स बरादरी है वो सब जानती है मुझे थ्रू कीनिया, क्योंकि मैं इनका मेन वेंडर बन चुका था वीज़े के लिए भी और वहाँ अकोमोडेशन प्रोवाइड करने में भी। काफ़ी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, जिनको जो मुझे नहीं जानते थे उन्होंने जो बंदे भेजे किसी और एजेंट के थ्रू, तो वो मेरे साथ डायरेक्ट हो गए। तो इसी तरह मैं ये सिलसिला हमारा कोई 1.5-2 महीने चला। जब ये मामला सऊदी अरब ने फिर बंद कर दिए, डायरेक्ट आना शुरू हो गए लोग सऊदी अरेबिया, फिर मैं पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान आके मेरा कोई माइंड नहीं था कि ये दोबारा ये बिज़नेस करूँगा ट्रैवल का या कोई ऐसा। मुझे फिर वो एजेंट हज़रात और दोस्त अहबाब जो मेरे थ्रू वहाँ फैसिलिटेट हुए थे वो कॉल करने लगे कि फ़लाँ कंट्री का टूर चाहिए, हमें उम्रा पैकेज चाहिए, टिकटें चाहिए। तो मैंने कहा यार पार्टी तो अभी भी बाकी है। तो मैंने फिर काम स्टार्ट कर दिया घर से, दोस्तों को सहूलतें देने लगा, वेंडर से वीज़ा लेना, वेंडर से टिकट उठानी और प्रॉफिट लगा के आगे देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बिज़नेस में और घर बैठ के कर रहा था। फिर मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया कि जितना का आपका क्लाइंट्स बन चुका है, जितना आपका एक नेटवर्क बन चुका है, आपको चाहिए कि आप एक कंपनी बनाएं। तो मैंने इंतखाब किया ये चौहान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स का, क्योंकि मुझे शबीर चौहान के नाम से दोस्त अब आप जानते हैं सारे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बरादरी को भी प्रमोट करूँगा और अपने नाम को भी मज़ीद करूँगा। बाहर से जब मैं आया था 2017 में आया था, वो एक ट्रेजेडी ऐसी हुई थी कि मेरा बेटा वो गिर गया था छत से। उसका फिर 2 साल इलाज करवाना था, चूँकि उसको कोई ब्रेन इंजरी हो गई थी। तो फिर मैंने बाहर का मामला छोड़ दिया। फिर पाकिस्तान में काफ़ी बिजनेसेस किए। सवात में मैंने होटल्स लिए, मरी में मैंने होटल्स लिए। एक वो चाइना डॉलर शॉप्स चली थी, वो कुछ 10-15 ब्रांचेस बना दी मैंने, रहीम, यार खां, बट खेला, लाहौर, पत्तों की डिफरेंट सिटीज़ में। वो भी फेल होगी। मतलब अगर मेरा वो कहते ना कुछ छक्का कोई लगता है तो जस्ट ट्रैवल बिज़नेस में, जो कि कीनिया से मैं फिर मूव अप हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जो कोविड में लॉसेस हुए, जो खर्चे हुए, जो नुकसानात हुए, तो अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी वो कवर करवाए। और इस बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रॉफिट भी है, और अगर ईमानदारी से आप करते जाएँ तो इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा इसमें मिलती है। एक ऑलरेडी टेक्सला में ब्रांच मेरी बन चुकी है। इंशाल्लाह ये अभी जुलाई के एंड में हम इब्तिदा करने जा रहे हैं, जिसमें मेरे सारे दोस्त अहबाब भी साथ जाएंगे। और सेकंड इंशाल्लाह विहाड़ी जो मेरी सिटी है वहाँ बनाने का इरादा रखता हूँ, और एक इस्लामाबाद इंशाल्लाह।
ट्रैवल के अलावा एग्रीकल्चर ज़मीन चूँकि हम लैंडलाइन भी हैं, बड़े तो नहीं हम कह सकते, बस एक अंतरे से छोटे से लैंडलाइन भी हैं, हमारी छोटी सी एग्रीकल्चर का निज़ाम भी है। प्लस शबीर ट्रेडर्स की एक मेरी कंपनी है बिहाड़ी में, आड़त में, उधर गला मंडी में। तो हम वो सीजनली काम करते हैं, वहाँ पे गंदम ख़रीदते हैं लोगों से, कपास ख़रीदते हैं, फीड वगैरह का काम भी है। इस बिज़नेस में सिंपल सा है कि आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल IATA कोर्स करना चाहिए, वीज़ा कंसल्टेंसी सीखनी चाहिए, ख़ुद ट्रैवलर होना चाहिए ताकि आप किसी को बता सकें कि आप ये कंट्री में ये चीज़ें होती हैं, एयरपोर्ट में क्या मसाइल होते हैं, वीज़ा लेने में क्या मसाइल होते हैं, टिकट की टर्म कंडीशंस क्या होती है। कुछ लोग होते हैं जो कुछ सीखे बगैर वो काम स्टार्ट कर लेते हैं, अब टिकट नॉन रिफंडेबल होती है, अगली कंट्री के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, फिर वो ट्रैवल करने देते नहीं, तो यहीं एयरपोर्ट से रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। बेलारूस में हमने एक एग्जीबिशन करवाया था जिसमें हमने काफ़ी मार्केटिंग की थी, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। नोबडी बिलीव ऑन मी, किसी को यकीन ही नहीं था कि ये चौहान ट्रैवल ये कर पाएगा। वो लोग गए हैं, विदिन 24 आवर्स हमने एम्बेसी में साथ जाके उनको वीज़ा लेके दिया, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट के इनविटेशन पर लगता है, और हमने उनको प्रॉपर वहाँ पे स्टॉल भी दी, और पाकिस्तानी एम्बेसडर ने चौहान ट्रैवल को अप्रिशिएट किया था। इस साल फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई इतनी हैवी मार्केटिंग भी नहीं की, हमें सिर्फ 13 स्टॉल मिले थे और 13 स्टॉल ही हमने फुल कर दी, 26 लोग भेजे हैं उसी एग्जीबिशन में अगले साल में। अब कमिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में फर्स्ट वीक में ओमान में एग्जीबिशन होने जा रहा है, जिसके ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तानी एम्बेसी होगी। उन्होंने चौहान ट्रैवल को अल्हम्दुलिल्लाह मदऊ किया है कि पाकिस्तान से लोगों को वहाँ भेजा जाए। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेसमैन से मीटिंग्स करेंगे कि उनको ये बताया जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए।